खबर आपको इस वक्त की दिल्ली से बता दें, क्योंकि हरियाणा में देखिए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद से लगातार हलचल तेज है। और इसी बीच दिल्ली पहुंच गए हैं कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी और यहां पर मुलाकात हुई उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। उनके आवास पर यह मुलाकात हुई, बेहद अहम मुलाकात इसे माना जा रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। महासचिव सुनील बंसल मौजूद रहे। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी यहां पर फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए जेपी नड्डा को, और साथ ही साथ मोहन लाल बड़ौली भी यहां पर मौजूद है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। क्या कुछ रणनीति अब आगे हरियाणा में रहेगी बीजेपी की, किस रणनीति के तहत बीजेपी काम करने वाली है, इस रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। नायब सिंह सैनी दिल्ली में हैं और तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात नायब सिंह सैनी करेंगे। और यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की मुलाकात जेपी नड्डा के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। गुलशन, दिल्ली दौरे पर क्योंकि कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी है और यहां पर तस्वीरों में मैं देख सकती हूं कि जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है, कितनी ज्यादा अहम ये मुलाकात मानी जाए, क्या कुछ मुलाकात के दौरान हुआ, थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली दौरे के दौरान वो तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहली मुलाकात उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उसके बाद उनकी मुलाकात देश के राष्ट्रपति से हुई और फिर तीसरी मुलाकात जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई। तो अभी 3 मुलाकात जो है कार्यवाहक नायब सैनी ने की है और अब धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जो है बैठक होनी है, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस समय धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंच चुके हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी इस समय धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज हरियाणा के गठन को लेकर एक बीजेपी की बड़ी बैठक है जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा होनी है। तो साथ ही ताजपोशी को लेकर के भी तारीख जो है वो फाइनल करनी है कि ताजपोशी का जो तारीख है वो कौन सी तारीख रखनी है। लेकिन इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने अभी मीडिया में एक बयान दिया है, उसके मुताबिक दशहरे बाद जो है बीजेपी जो है हरियाणा में ताजपोशी रखेगी और जो कि दशहरे बाद जो है तारीख रखी जाएगी, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है। तो क्योंकि जो मुख्यमंत्री को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि आखिर बीजेपी में जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये इन पर जो है मैं जरूर कह सकता हूं कि विराम लग गया है। कहीं ना कहीं कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री इस समय नायब सिंह सैनी है वही जो है मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि जो आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी अनिल विज की तरफ से कई बार बयानबाजी हुई कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह जो दक्षिणी हरियाणा के एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से भी ये अब बयानबाजी आई है कि जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा ने बीजेपी को हर बार सरकार बनाने में सहयोग किया है, तो दक्षिणी हरियाणा की तरफ भी बीजेपी हाईकमान को देखना चाहिए। बिल्कुल गुलशन, क्योंकि अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं नायब सिंह सैनी, एक के बाद एक केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नायब सिंह सैनी ने की, उसके बाद से ही ये तस्वीर कहीं ना कहीं अब साफ हो गई है कि जल्द ही जो कार्यवाहक लगा हुआ है सीएम के पहले वो तब्दील हो जाएगा मुख्यमंत्री में और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही बनेंगे। हालांकि गुलशन, मंत्रिमंडल को लेकर भी क्या कोई चर्चा इस दौरान हुई है जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जब हुई थी नायब सिंह सैनी की, क्या मंत्रिमंडल को लेकर कोई बातचीत हुई?
देखिए, बिल्कुल लाजमी है, इन सभी बातों पर विचार विमर्श हुआ होगा, क्योंकि इस समय सभी अपनी अपनी लॉबिंग करने में लगे हुए हैं। जी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय करना है कि कौन मंत्री बनेगा, और इसको लेकर के जो भी भाजपा से जीते हुए विधायक हैं वो इस समय अपनी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं। जिस भी नेता का जहां भी जुगाड़ फिट होता है, हरियाणा में जुगाड़ शब्द बोला जाता है जब भी कोई अपनी पैरवी करता है, तो अब यहाँ पर पैरवी शुरू हो गई है। लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपनी अपनी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने आला कमान तक वो पहुंच रहे हैं, जहां भी जिसका जुगाड़ है वो वहां पर इस समय जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हरियाणा भवन में इस समय दरबार लगा हुआ है, जो विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं और निर्दलीय जो विधायक है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ताजपोशी वाले दिन भी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो शपथ जो है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें कई मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। तो अब ऐसे में कितने मंत्रियों को शपथ उस दिन मिलती है जिस दिन मुख्यमंत्री खुद शपथ लेंगे, चाहे वो नायब सिंह सैनी शपथ लें, क्योंकि अभी तक नायब सिंह सैनी का ही नाम चर्चाओं में है। और हम इंडिया न्यूज हरियाणा ये पुष्टि भी करता है कि अभी तक जो है नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अभी कोई और नाम की चर्चा जो है वो इस समय दिल्ली दरबार में भी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी हाल ही में जेपी नड्डा से मुलाकात करके नायब सिंह सैनी निकले हैं, क्योंकि लगातार इस समय जो मीटिंगों का दौर है वो इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक हर जगह जो है इस समय नायब सिंह सैनी बधाई देने के लिए नेताओं के पास जो है पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल अब धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर भी इस समय लगातार जो बैठक है वो इस समय चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गुलशन, कुछ तस्वीरें मेरे सामने हैं जिसमें राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने। गुलशन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, गुलशन से लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने, और अब लगातार देखिए हलचल बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। किसी और नाम की चर्चा फिलहाल दिल्ली में अभी नहीं हो रही है। जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके बीच में जो एक नाम है नायब सिंह सैनी, उसी पर फिलहाल मंथन हो रहा है, उसी को लेकर चर्चाएं तेज है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री जो होंगे वो नायब सिंह सैनी ही होंगे, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में अब फिर से सरकार का गठन किया जाएगा और हरियाणा में सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो करेंगे नायब सिंह सैनी। हालांकि मंत्रिमंडल कैसा होता है इस बार, उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है, और देखना होगा कि कौन वो नेता होंगे जिनको मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलती है, क्योंकि देखा जाए तो 10 मंत्री इस बार ऐसे रहे हैं जो हारे हैं, जीत नहीं पाए हैं। और उसके बाद अब देखना होगा कि जब दोबारा हरियाणा में सरकार बनेगी तो क्या मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेता होते हैं जिनको जगह मिलती है, कौन से वो चेहरे होते हैं जिन्हें जगह मिलती है। लेकिन सबसे अहम इस बीच जीत के बाद नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, और तस्वीरें भी आपने देखी। सबसे पहले मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी ने।